पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहली और गिरफ्तारी के मुतादिद खदशात का सामना है। 21 अगस्त को हुकूमत ने इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया और 1 सितंबर को इन्हें जमानत मिल गई। साथ साथ 22 सितंबर को इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। इन्होंने हाल ही में मुझे इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की दावत दी। मैं इमरान खान को 30 साल से जानता हूँ और मैं मुतजस्सिस था अपने सियासी करियर के अगले मरहले को किस तरह देख रहे हैं। मामूल के कपड़े पहने हुए वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने तस्लीम किया कि वो 2018 के इंतखाबात में किए गए बहुत से वादे अपने दौरे हुकूमत में पूरे नहीं कर सके थे। इन्होंने अपनी नाकामियों की तौजीहात पेश करने की कोशिश की। वो बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार पार्लियामान में अपने अरकान को ठहरा रहे थे जो इनके बकौल इनके काबू में नहीं थे। इन्होंने इस हकीकत से इनकार किया कि इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में लाया गया था। इन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता इलेक्शन में इनके खिलाफ धांधली हुई। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की जिन्होंने इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी। बाद में मुझे इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनानी पड़ी जो इंटेलिजेंस इदारों के काबू में थे और इन्होंने मुझे आखिर में धोखा दे दिया। इमरान खान ने तस्लीम किया कि इनकी हुकूमत इंतहाई कमज़ोर थी और इसे पार्लियामान से बजट पास करवाने के लिए भी इंटेलिजेंस इदारों की मदद लेना पड़ती थी। इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो अपने साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज़ हमीद पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करते थे। जब जनरल फैज़ ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली और इनका तबादला पेशावर किया गया तो इमरान खान ने इस अमल में ताख़ीर करने की कोशिश की। यहीं से शुरुआत हुई, उन्होंने मुझे बताया और कहा कि इस वाक़े के बाद इनके फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हो गए। इन्होंने फ़ौज के साथ अपने इख्तलाफात की दीगर वजूहात भी बयान की। मैं चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता था और मैंने अमेरिका के साथ सख्त लाइन ली, लेकिन फ़ौज ने मुझे कहा कि अमेरिका के साथ नरमी से बात करें। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने इस पूरे मकालमे में अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने का कहीं जिम्मेदार करार नहीं दिया। वो अब वाशिंगटन से अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें गैर मुल्की साजिश की बातें रोकना होंगी। एक और वजह इनका भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में सख्त लहजा था। इमरान खान के मुताबिक फौज चाहती थी कि वो मोदी को नाजायज तरीके से हदफ तनकीद ना बनाएं क्योंकि इससे बैक चैनल सफारती कोशिशें असरअंदाज होंगी। जब मैंने पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से इमरान खान के इस दावे के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे गलत करार दिया और कहा कि फौज ने इमरान खान को मोदी के बारे में कुछ भी कहने से कभी नहीं रोका। हमारी बातचीत के दौरान इमरान खान ने फरवरी में अपने मॉस्को के दौरे का भी जिक्र किया जब यूक्रेन पर हमला हो ही रहा था। इन्होंने कहा कि यह दौरा फौजी क़यादत के मुकम्मल इत्तफाक से किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रूस इनके दौरे के वक्त ही यूक्रेन पर हमला कर देगा। इमरान खान ने मुझे अपनी रूसी सदर पुतिन के साथ 3 घंटे की मुलाकात के बारे में भी बताया जिसमें इन दोनों ने एक गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत की। पुतिन के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं लेकिन इनकी अहलिया मुसलमान हैं, इमरान खान ने कहा। इस बयान ने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पुतिन ने अपनी पहली अहलिया ल्युडमिला को कई साल कबल तलाक दे दी थी। शायद इमरान खान अलीना काबेवा की बात कर रहे थे जो कि उज़्बेकिस्तान के एक निस्फ मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी। ऐसी अफवाहें आम रही हैं कि वो पुतिन की गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन अवामी सतह पर कभी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। इमरान खान ने अपने करीबी साथी शहबाज गिल पर हुए तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इन्हें बताया कि जब वो वजीर आजम थे तो बहुत से सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान को ऐसे ही तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। इमरान खान ने इसकी तरदीद की और कहा कि इन्होंने कभी किसी सहाफ़ी पर हमले या इसकी ज़ुबाबंदी के अहकामात नहीं दिए। मैंने इन्हें याद दिलाया कि इसके बावजूद भी वो बतौर वजीर आजम अपने मातहत लोगों के जुराइम के लिए भी काबिल एहतसाब थे जिनको वो इन जुराइम की सज़ा ज़रूर दे सकते थे। मिसाल के तौर पर इन पर कड़ी तनकीद करने वाले सहाफ़ी अफसार आलम को जब गोली लगी तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हैरानकुन तौर पर उन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहरान का असल हल एक जल्द इलेक्शन ही में मुज़मिर है। वो वाज़ेह तौर पर पुरुम्मीद थे कि नवंबर से पहले चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं, जबकि इमरान खान की पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबों में बरसरे इक़्तिदार है। वो जानते थे कि वो फॉरेन फंडिंग के केस में नाअहल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो गिरफ्तार हुए तो इन दोनों सूबाई हुकूमतों को वो वफाकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनके जानिसार इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान यकीनन जीत सकते हैं, लेकिन वो आग से खेल रहे हैं। पाकिस्तान इससे कबल एक मौजूदा वजीर आजम को मुजरिम करार पाते और एक वजीर आजम और 2 वफाकी वज़रा को नाअहल होते देख चुका है। इमरान खान के साथ बातचीत में मुझे यही तासुर मिला कि वो इसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहे। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे मुल्क की खातिर। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की सूरत में एक बहरान से गुजर रहा है और सैकड़ों जानें इसमें ज़ाया हो चुकी हैं। ये सियासी एहतजाज के लिए मुनासिब वक्त नहीं है।